हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, एक प्रसंग के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जब भगवान हमसे कुछ छीनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे हमारे हाथ कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं हमारे हाथ में देंगे, बल्कि वो अगर कुछ भगवान हमसे लेते हैं इसका मतलब है कि वो हमारा हाथ खाली कर रहे हैं कुछ बड़ी चीज़ देने के लिए। चलिए इसको एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक चिड़िया होती है, तो वो एक सुनसान इलाके में रह रही होती है। एक सुनसान जैसा जंगल होता है, लेकिन उसके पास वहाँ रहने के लिए उसने अपना घोंसला नहीं बनाया होता है। तो वो सोचती है मुझे यहीं रहना है, तो वो एक अच्छा सा प्लेस देखती है कि वहाँ पर वो अपना घोंसला बना सके, जिससे वहाँ रह सके। तो वो एक मतलब उड़ते उड़ते एक मंदिर के पास जाती है। वो एक मंदिर जो होता है वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, एकदम सुनसान जगह पर वो मंदिर होता है। और वहाँ पर एक बेल लगी होती है, एक घंटा लगा होता है काफ़ी बड़ा सा। तो वो सोचती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, तो क्यों ना मैं अपना घर यहीं बना लूँ, अपना घोंसला यहीं बना लूँ। तो वो क्या करती है कि वो छोटी छोटी लकड़ियाँ, तिनके, पत्ते वगैरह लाती है और उस जो बैल होती है, उस जो घंटा होता है उसके अंदर रखना स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है यहाँ पर तो कोई आता नहीं और अंदर से वो जो घंटा एकदम खाली है, तो मेरे लिए जो इनफ स्पेस मुझे मेरे घोंसले के लिए पर्याप्त जगह मुझको मिल जाएगी। तो वो वहाँ पर छोटी छोटी टहनियों से, पत्तों से, इन सब से अपना एक घर बना लेती है और वहाँ पर वो आराम से रहने लगती है। वो सोचती है ये अच्छा है, यहाँ पे मैं घूम फिर लेती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ और इसमें आकर अपने रहने लगती हूँ। तो उसको जगह बहुत पसंद आती है। लेकिन कुछ ही 2-4 दिन ही उसको वहाँ रहते हुए होते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो महात्मा होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि देखो ये कैसा मंदिर है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, चलो हम यहाँ मंदिर इसमें कभी कभी इधर की साइड आते हैं, तो चलो यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई कर देते हैं और देखते हैं। तो वो लोग उस मंदिर में आते हैं और उस घंटे को बजाते हैं, जो बैल बजाते हैं। तो वो जो उसका घोंसला होता है चिड़िया का, वो इतनी तेज़ आवाज़ से वो घोंसला उसका पूरा गिर जाता है और वो चिड़िया एकदम अचानक से उड़ जाती है। तो जब वो देखती है कि मेरा घोंसला मैंने बनाया था वो गिर गया, टूट गया, तो वो इतना दुखी होती है, कहती है हे भगवान, मैंने इतने इतने प्यार से, इतने प्रयास के साथ अपना घोंसला बनाया था, मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रही थी और आपने क्या किया, मेरा घोंसला तोड़ दिया। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, इधर उधर घूमती है, उड़ती है, लेकिन वो अंदर से इतनी दुखी होती है कि वो अपना नया घोंसला बनाने के बारे में नहीं सोचती। वो सोचती है अब क्या ही मैंने इतना, मतलब इतना मैंने सब कुछ इतना प्यार से घोंसला बनाया और भगवान ने एक सेकंड में उसको तोड़ दिया, क्यों किया भगवान ने मेरे साथ ऐसा। तो वो भगवान को अंदर ही अंदर कोस रही होती है और तभी और सोचती है कि अब क्या, गिव अप कर देती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ, मैं ऐसे ही अपना जीवन काट लूँगी और मर जाऊँगी। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। जब बारिश हो रही होती है तो वो चिड़िया भीग रही होती है। तो अब वहाँ तो नहीं बैठ ही रह सकती थी, तो वो उड़ने लगती है, थोड़ा सा उड़ती है और उड़ती है और उड़ते 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 एक जगह पर पहुँच जाती है। तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती है, बारिश तब तक बंद हो गई होती है। तो वहाँ पर जाकर देखती है तो बहुत सुंदर एक गार्डन, एक जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर एक झरना बगीचा, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं। वहाँ बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे हुए थे जो कि उन पर फल भी लग रहे थे और बहुत अच्छी एकदम फ्रेश एयर और सब कुछ वहाँ पर बहुत एक छोटी सी नदी बह रही थी और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे। तो वहाँ उसको देखकर उस चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करती है, वो सोचती है कि ये तो मतलब जहाँ मैं रह रही थी वहाँ तो मतलब एकदम वीरान सुनसान सन्नाटा ही था और यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ भी आ रही थी, वहाँ बहुत सारे पक्षी थे, जो नदी थी, फल थे, सब कुछ था। तो वहाँ पर आकर उसको बहुत अच्छा लगता है और वो क्या करती है कि बहुत मजबूत टहनियों से और पत्तों से अपना घर अगेन एक उस पर शाखा पर बनाती है और इस बार वो अपना घर मजबूत बनाती है कि अगर हवा चले या कुछ हो तो मेरा घर गिर ना जाए। और वहाँ पर वो अपना घर बना लेती है और वहाँ पर उसको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ आती होती है।
तो वो मनी मन भगवान को धन्यवाद देती कहती है, अगर तुमने मेरा वो वाला घर नहीं तोड़ा होता तो शायद मैं इस घोंसले तक, इस घर तक, इस ये जगह तक कभी नहीं आ पाती। पता है, कभी कभी हमारे जीवन में भी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम भगवान को कोसते हैं, कहते हैं कि तुम आपने मेरे साथ ये सब कर दिया, मुझसे ये छीन लिया, मुझसे ये ले लिया, मेरी यहाँ जॉब नहीं लगवाई, मुझे ये नहीं दिया। लेकिन क्या पता भगवान ने उससे भी हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो। इसलिए भगवान के हर फैसले का आदर करें और उनकी इच्छा में खुश रहें। राधे राधे आप सभी को।